नमस्ते दोस्तों, इजी टू लाइफ पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी रखने जा रहा हूं जो सुनने में तो एक साधारण सी लगेगी, लेकिन अगर आपने इसे महसूस करने की कोशिश की तो ये आपके दिमाग के हर ताले को तोड़ देगी। ये कहानी है हमारी अपनी ही सोच के जाल में फंस जाने की। ये कहानी है आर्यन नाम के एक महान विचारक की, जिसे एक दिन अपनी ही बुद्धिमत्ता पर शर्मिंदा होना पड़ा। कल्पना कीजिए, एक सुनहरी सुबह, आसमान में हल्के हल्के बादल, सूरज की किरणें समुद्र की नीली लहरों पर ऐसे नाच रही हैं जैसे सोने के टुकड़े बिखेर रही हों। हवा में नमक की खुशबू और एक ताजगी है, और इस खूबसूरत नज़ारे के बीच आर्यन, जो अपने समय का एक मशहूर दार्शनिक और विचारक था, टहल रहा है। उसका दिमाग हमेशा की तरह बड़े बड़े सवालों से भरा हुआ है। जीवन का उद्देश्य क्या है? परमात्मा है कहाँ? क्या मनुष्य की बुद्धि हर रहस्य को सुलझा सकती है? वो किताबें पढ़ पढ़ कर, बहसें करके थक चुका था, पर उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो अपने ही विचारों के भंवर में फंसा हुआ था। अचानक उसकी नजर दूर रेत पर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वो आदमी, शायद कोई साधु, शायद कोई फकीर। उसके हाथ में एक छोटा सा चम्मच था। उसने रेत में एक छोटा सा गड्ढा बनाया हुआ था, बस एक मुट्ठी भर पानी आ सके उतना। और फिर एक अजीब सी लय में वो बूढ़ा व्यक्ति दौड़कर समुद्र तक जाता, अपने चम्मच में थोड़ा सा पानी भरता, फिर वापस दौड़कर आता और उस नन्हे से गड्ढे में वो पानी डाल देता, बार बार, लगातार। वो पसीने से तरबतर था, उसकी सांसें फूल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति, एक गहरी मुस्कान थी, जैसे वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा हो। आर्यन पहले तो मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा, शायद कोई साधारण सा पागल आदमी है, लेकिन जैसे जैसे वह व्यक्ति अपना यह कर्म जारी रखता गया, आर्यन की जिज्ञासा बढ़ती गई। एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते वो किसी के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहता था, लेकिन आखिरकार उससे रहा नहीं गया। वो धीरे से उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा, विनम्रता से झुका और पूछा, महात्मन, क्षमा करें, लेकिन मैं देख रहा हूं आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं बस जानना चाहता हूं, आखिर आप ये कर क्या रहे हैं? वो बूढ़ा व्यक्ति एक पल के लिए रुका। उसने अपना सिर घुमाया और आर्यन की आंखों में देखते हुए एक दृढ़ और चमकती हुई आंखों से बोला, क्या कर रहा हूं? तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं इस पूरे विशाल समुद्र को खाली करके इस छोटे से गड्ढे में भर रहा हूं। हर बूंद, हर लहर, सब कुछ। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरा नाम ही बदल देना। आर्यन के लिए यह सुनना बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई बच्चा बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो। वो हंसने लगा, अरे भाई साहब, ये तो पूरी तरह से असंभव है। ये चम्मच इतना छोटा है और ये समुद्र, ये तो अनंत है, असीम है। आपको सैकड़ों जन्म लग जाएंगे, सदियां बीत जाएंगी, फिर भी ये गड्ढा नहीं भरेगा। ये पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा, रेत में समा जाएगा। ये तो सिर्फ पागलपन है। यही वो पल था दोस्तों, जब आर्यन को जवाब मिलने वाला था। वो बूढ़ा व्यक्ति जोर से हंसा। उसकी हंसी समुद्र की गर्जना की तरह गूंजी। फिर वो अचानक रुका। उसने आर्यन को गहराई से देखा। उसकी आवाज में कोमलता थी, लेकिन एक ऐसी ताकत थी जो सीधे आत्मा तक जाती थी। उसने कहा, बेटा, तुम मुझे पागल कह रहे हो? तुम सोचते हो कि तुम कुछ अलग कर रहे हो? देखो ना अपनी ओर, ये तुम्हारी ये छोटी सी खोपड़ी, ये दिमाग जो किताबों के ज्ञान से, अपने ही विचारों के जाल से भरा पड़ा है। क्या तुम इसी छोटे से डब्बे में पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को, परमात्मा की अनंतता को समेटने की कोशिश नहीं कर रहे? ये समुद्र तो फिर भी सीमित है, एक किनारा है, लेकिन परमात्मा, सत्य, प्रेम, वो तो असीम है, अनंत है। मेरा गड्ढा तुम्हारी इस खोपड़ी से तो कहीं बड़ा है, और मेरा समुद्र तुम्हारे परमात्मा से कहीं छोटा। अब बताओ, इस दुनिया में पागल कौन है, मैं या तुम? आर्यन स्तब्ध रह गया। उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसकी सारी पढ़ाई, उसकी सारी बुद्धिमत्ता, उसके सारे डिग्री और प्रमाण पत्र उसे एक पल में धूल की तरह बिखर गए। उसे एहसास हुआ कि वो जिसे पागलपन समझ रहा था, वही असली ज्ञान था। वो बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक ज्ञानी साधु था, जिसने उसे जगाने के लिए ये सब किया था।
उस दिन के बाद आर्यन ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने जाना कि असली पागल मैं हूं। मैंने अपनी सीमित बुद्धि से अनंत को परिभाषित करने की कोशिश की। उस महात्मा ने मुझे वो आईना दिखाया जिससे मैं सदियों से कतरा रहा था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं है। ये कहानी आपकी है, मेरी है, हम सबकी है। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वही कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारी डिग्री, हमारी नौकरी, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी चतुराई, यही सब कुछ है। हम अपने छोटे से दिमाग के डब्बे में पूरे सच को, पूरे प्रेम को, पूरे परमात्मा को बंद करने की कोशिश करते हैं, और जब वो नहीं समाता तो हम उसे नकार देते हैं। हम उसे असंभव कह देते हैं। ये कहानी हमें एक चीज सिखाती है, विनम्रता। ज्ञान प्राप्त करना बुरा नहीं है, उत्सुक होना बुरा नहीं है, लेकिन उस ज्ञान का अहंकार होना, ये सोचना कि हम सब कुछ जानते हैं, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना सीखना होगा। कुछ चीजें बुद्धि से परे हैं, वो सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। प्रेम महसूस होता है, विश्वास महसूस होता है, परमात्मा महसूस होता है। उन्हें किताबों में नहीं बांधा जा सकता। अपने आप से पूछिए, क्या आप भी अपने छोटे से गड्ढे में समुद्र भरने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप भी उन चीजों को लॉजिक से समझाने की कोशिश करते हैं जो लॉजिक से परे हैं? अगर इस एक कहानी ने भी आपके मन में एक सवाल पैदा किया है, एक किरण जलाई है, तो इसका मतलब है आप सही रास्ते पर हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी, जीवन बदल देने वाली कहानियां आपको रोज मिलती रहें, तो इजी टू लाइफ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही लाइक बटन को दबाकर इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। आपके लिए समुद्र क्या है और गड्ढा क्या है? इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो जिंदगी के असली मतलब को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अच्छी बातें, गहरी बातें बांटने से ही बढ़ती हैं। मिलते हैं अगली गहरी और अनमोल कहानी के साथ इजी टू लाइफ पर। जब तक शुभ विचारों के साथ रहिए। धन्यवाद।